18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? ये है भर्तृहरि महताब और ये कटक सांसद है। कहाँ के सांसद है? कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। प्रोटेम का आशय है फिलहाल या अस्थायी रूप से, मतलब अभी वर्तमान में नए निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किया जाता है, मतलब अस्थायी रूप से। फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा, फिर इसका पद समाप्त हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नए निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किया जाता है। नए निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किया जाता है। और फिर जब इन लोग का शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद यही सब जो 543 सांसद है, यही सब आपस में मिल करके लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव करेंगे, पहला बैठक होगा, ये प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाएगा। जब लोकसभा का विघटन होता है, तो लोकसभा विघटन होने के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, तो प्रथम बार जब बैठक होती है, तो उस समय कार्यवाही करने के लिए, संचालन करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता होती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। एक में जवाब देना है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति नए निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। जब तक सांसद लोग शपथ नहीं लेंगे, तब तक कोई कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन बने? राहुल गांधी। ये किस पार्टी से है? कांग्रेस से। ठीक है, 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता बने हैं राहुल गांधी। आगे है 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष बने, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष जो बने वो बने ओम बिरला, लगातार दूसरी बार। इसका मतलब है कि 17वीं लोकसभा का भी अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। ठीक है, आप लोग बताइए 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन थी? महिला थी, सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन। ठीक है, आगे सदन की कार्यवाही का संचालन किस द्वारा की जाती है? अध्यक्ष द्वारा। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से कब तक चला? 1 जून 2024 तक। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक कितने चरणों में? 7 चरणों में। ध्यान रखिएगा, 7 चरणों में संपन्न हुआ, जिसका परिणाम कब घोषित किया गया? 4 जून 2024 को घोषित किया गया। 8वीं लोकसभा का परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए कहलाएगा, इसको कितना सीट मिला? 293 सीट। एनडीए में जो भी पार्टी शामिल हुए, साथ मिलकर चुनाव लड़े, उन लोग कुल मिलाकर के 293 सीट लाए, और इंडिया गठबंधन को मिला 234 सीट। एनडीए का जो बड़ी पार्टी हुआ वो कौन है? बीजेपी पार्टी, और बीजेपी को कितना मिला? 240 सीट। ठीक है, और कांग्रेस को कितना मिला? 99 सीट। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से और बीजेपी एनडीए गठबंधन से। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर एनडीए को 293 सीट, इंडिया गठबंधन को 234 सीट, बीजेपी को 240 और कांग्रेस को 99 सीट मिला। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर, यहाँ पर चुनाव जीतकर लिखा हुआ है, चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बने। चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बने। इससे पहले लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो चुनाव हुआ था, प्रथम आम चुनाव कब होती है? 1951-52 में। और इसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते और ये प्रधानमंत्री बने उसी के नेतृत्व में। और उसके बाद 1952 से चला 1957, फिर चुनाव होता है 1957 में। ठीक है, आज चलती है कहाँ तक? 62 तक। ये 2 बार चुनाव हो गया, फिर तीसरी बार चुनाव होता है 1962 में। ठीक है, तब तक इसका जो है 1964 में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो ये एक बार चुनाव जीता, ये दूसरा बार और ये तीसरा बार। ठीक है, तो तीन बार आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी कितने बने? केमे बने? दूसरे। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू
1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन, लगभग कितना वर्ष? 17 वर्ष। यहाँ पर बहुत जगह क्या देता है कि इंदिरा गांधी भी लगातार जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी। वह किस प्रकार बनी थी, आगे पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी 3 बार लोकसभा चुनाव जीती थी, ये भी 3 बार लोकसभा चुनाव जीती थी, लेकिन इसमें पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1971 में, लेकिन यहाँ पर गैप हो जाता है, ये लगातार तो नहीं होता है। ये जितना चुनाव जीतती तीसरी बार कब? 1980 में, ठीक है। तो पहला यह इसका कार्यकाल रहा 1967 से 71, दूसरा 71 से 77। बस सर इसका प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष, यहाँ हो गया 77 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उस समय इमरजेंसी लगा दिया गया था और इमरजेंसी में वहाँ पर कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तीसरी बार कब बने थे? 1980 में, और 1980 से कब तक चली? 1984 तक। 84 में इसकी हत्या हो जाती है, ठीक है। चलना था 85 तक, लेकिन 84 में इसकी हत्या हो जाती है। नोट में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी 1966 में, लेकिन 1966 में ये चुनाव जीत करके नहीं गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु के बाद यहाँ पर आए थे गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उसमें चुनाव जीत करके नहीं गई थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ चुनाव जीतकर तीसरी बार बनने वाला, लगातार तीसरी बार बनने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे, और पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये भी 3 बार लोकसभा चुनाव जीती है, लेकिन यहाँ पर 2 बार लगातार और एक यहाँ पर गैप हो गया है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी देखा जाए तो 4 बार प्रधानमंत्री बनी है, तो 4 बार प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन पहली बार क्या थी, वह चुनाव जीत करके नहीं गई थी। अपने उन लोग का जो है, जो भी पार्टी लोग है, उन लोग अपने से जो सो इंदिरा गांधी का नाम आगे किया था कि प्रधानमंत्री के पद इनको दिया जाए। वर्तमान तक दूसरा लंबा प्रधानमंत्री कार्यकाल किसका है? इंदिरा गांधी का। लगभग कितना वर्ष? 16 वर्ष, 15 वर्ष कुछ महीना है। और पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो लगभग कितना वर्ष है? 17 वर्ष, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ है? भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में पड़ेगा। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पड़ेगा? देहरादून में। वन सर्वेक्षण केंद्र और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान दोनों देहरादून में। वनस्पति उद्यान, भारतीय वनस्पति उद्यान क्या हो जाएगा? कोलकाता, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता। आगे है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा लखनऊ में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ पड़ेगा? नागपुर, नागपुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर कहाँ पड़ेगा? बरेली में। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर, भरतपुर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। और इसे भरतपुर में जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है उसे कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग। तो भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, वन जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। अब भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान, जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहलाता है। पारायुक्त जल पीने से, पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग हो जाता है। मिनीमाता रोग में क्या होता है? हाथ पैर में सूजन हो जाता है और मांसपेशियों में कमजोरी आती होती है। कैडमियम की अधिकता से
कैरियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है, और इटाई इटाई रोग में हड्डियों और जोड़ में तीव्र दर्द होता है। शीशा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। तो पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता, कैरियम की अधिकता से इटाई इटाई, ठीक है, और शीशा युक्त जल पीने से एनीमिया, 3 रोग है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता, कैरियम की अधिकता से इटाई इटाई, और शीशा युक्त जल पीने से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है यहाँ तक।